अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस यानी अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज हम इस वीडियो में डिटेल से इनके ऊपर बात करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी के अंदर नमक या चीनी, शुगर आसानी के साथ हल हो जाती है और पीछे कुछ नहीं बचता वहाँ पे। लेकिन अगर आप चाक का पाउडर या मिट्टी उसके अंदर हल करने की कोशिश करें, तो वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता जैसा चीनी या नमक को मिलाने से मिलता है। तो इन्हीं सवालात के जवाबात आज के हमारे लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन देखें, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाते हैं, मुकम्मल तौर पे होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर आपको देते हैं जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाते हैं। अब यहां बात है कि सल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। यहां देखें, अगर आपके पास दो चीजें हैं ना, मतलब आप दो चीजों को हल कर रहे हैं, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजों को आप हल कर रहे हैं, तो जो चीज ज्यादा मिकदार में है ना उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं और जो चीज कम मिकदार में है उसको आप सल्यूट कहेंगे। दो चीजों को मिला रहे हैं तो मिलाने से जो चीज ज्यादा मिकदार में है उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जो चीज कम मिकदार में है उसको क्या कहेंगे, सल्यूट कहेंगे। हमारे यहां केस में देखें, सॉल्यूशन के अंदर जब आपने नमक को पानी में हल किया तो नमक कम मिकदार में है, ये सल्यूट है, पानी ज्यादा मिकदार में है, ये सॉल्वेंट है। ये जिक्र हमारा यहां पे होगा कई बार सल्यूट और सॉल्वेंट का, तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए, सल्यूट और सॉल्वेंट कहते किसे हैं। जो चीज कम मिकदार में होती है उसको सल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा मिकदार में है उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली होमोजिनाइज्ड होते हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर घुल मिल जाते हैं और आपको नजर नहीं आते। और आपने फर्ज किया एक गिलास लिया, उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से हल कर लिया, पीछे आपको वहां कुछ नहीं मिलता, वहां पे नीचे आप देखें कि नमक बिल्कुल उसके अंदर हल हो गया है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, होमोजीनियस ये सोल्यूशन बन जाता है। आप उसका ड्रॉप चाहे ऊपर से लें या आप नीचे से लें, तमाम जो ड्रॉप्स आप निकालेंगे ना, तमाम का जायका एक जैसा होगा, उनकी कंसंट्रेशन एक जैसी होगी। जैसे देखें, यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शुगर को मैंने इसके अंदर क्या किया, हल कर लिया। तो इसमें देखें कुछ भी नीचे यहाँ पे नहीं बचा, और आप इसको जरा गौर से देखें, यहाँ पे आपको यहाँ चीनी के पार्टिकल्स आपको नजर भी नहीं आ रहे, बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन है जैसा पहले था, यानी कि चीनी डालने से पहला जैसे पानी था वैसा ही अब ये नजर आ रहा है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, हकीकी सोल्यूशन इसको कहते हैं। और ये एक मिक्सचर की ही किस्म है। एक मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को आप आपस में मिला दें बगैर किसी निस्बत के, तो वो मिक्सचर होता है। तो सोल्यूशन भी एक किस्म का ये मिक्सचर ही होता है जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाते हैं, हल हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे बनता है। ठीक हो गया ना। तो ये पार्टिकल्स के लिहाज से ही हम यहाँ तीनों को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को। आपने अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पे रखनी है, आपको मुकम्मल तौर पे ये कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पे घुल मिल जाते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको आप आम आंख से नहीं देख सकते, पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप आम आंख से नहीं देख सकते। पास थ्रू दी पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, अगर आप ये सोल्यूशन जो है इसको आप फिल्टर पेपर में से गुजारें तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और पीछे आपको कुछ नहीं बचता यहाँ आपके पास। अच्छा, इसकी एग्जांपल यहाँ पे है NaCl, जो नमक आप घर में इस्तेमाल करते हैं, NaCl, उसको आप वाटर में डाल दें, अच्छे तरीके से उसको हल कर लें, तो ये एक ट्रू सोल्यूशन यानी सोल्यूशन की ये मिसाल है। या कॉपर सल्फेट को आप पानी में डाल दें, अच्छे तरीके से हल कर दें,
तो ये भी एक किस्म का ये ट्रू सोल्यूशन की ही एग्जाम्पल है। तो सोल्यूशन के अंदर जो 2-3 मेन पॉइंट है वो आपने याद करने हैं। वो क्या है कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड होते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, पार्टिकल्स पास थ्रू दी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के सुराखों में से इसके पार्टिकल्स गुजर जाते हैं। अच्छा, ये नंबर 1 हो गया हमारे पास सोल्यूशन। उसके बाद हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं 2 नंबर पे पहले सस्पेंशन को। सोल्यूशन के पार्टिकल्स देखें कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते ही नहीं है, घुलते मिलते नहीं है सॉल्वेंट के अंदर, ऐसे ही तैरते रहते हैं। ठीक हो गया ना, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास है, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ये क्या कहते हैं चाक का पाउडर था, उसको मैंने पानी के अंदर क्या कर लिया, हल कर लिया। आप भी घर में ये कर सकते हैं कि चाक लेके थोड़ा सा उसको बारीक कर लें, उसको पानी में हल करें, तो आप देखेंगे इसके पार्टिकल्स ऐसे ही आपको यहाँ पे आम आंख से भी आपको इसके पार्टिकल्स यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक हो गया ना। तो यही बात है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते। सीन बाय नेकेड आई, आप इसको ऐसे करके देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नजर आएंगे, आम आंख से भी आपको ये नजर आएंगे। सीन बाय नेकेड आई, सोल्यूशन के पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इन दोनों में फर्क ही यही है। पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट सस्पेंशन में, और सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यहाँ पे सीन बाय नेकेड आई। ठीक हो गया ना। उसके बाद देखें यहाँ पे सेटल डाउन व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप ये सस्पेंशन को यहाँ थोड़ी देर के लिए रख देना 10-15 मिनट के लिए, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना सारे नीचे बैठ जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। ये इसकी बहुत जबरदस्त जो है ना इसकी पहचान है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर आप उनको रखें सस्पेंशन को, तो कुछ देर के बाद उसके पार्टिकल्स सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता, सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद देखिए कैन नॉट पास थ्रू दी पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, अब ये अगर आप इसको फिल्टर पेपर में से गुजारें तो इसके जो पार्टिकल्स है ना वो फिल्टर पेपर में से गुजरेंगे नहीं, फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है ना, इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से गुजरते नहीं है। जबकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए हमने देखा था पास थ्रू दी पेपर्स ऑफ दी फिल्टर पेपर। उसके बाद इसकी मिसाल देखिए यहाँ पे बता रहा है मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर, के चाक को बारीक करके आप पानी में डाल दें तो जो मिक्सचर बनेगा वो सस्पेंशन की मिसाल है। आप बाजार में जाते हैं सिरप लेके आते हैं मुख्तलिफ तरह के, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स लेके आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि यूज करने से पहले अच्छे तरीके से इसको हिलाएं, तो वो भी सस्पेंशन की ही एग्जांपल्स होती हैं कि उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, यूज करने से पहले उसको अच्छे तरीके से हिलाएं ताकि पार्टिकल्स सारे जो है ना उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और वो आप जब यूज करें तो पार्टिकल्स आपके जिस्म के अंदर भी जाएं। ठीक हो गया ना। अब इन दोनों के ना बीच में आती है एक और किस्म, उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को देखें, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसके पार्टिकल जो होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन के, डू नॉट होमोजेनाइज्ड विद सॉल्वेंट, जैसे इसके होमोजेनाइज्ड हो जाते थे ना, इसके कंप्लीट मुकम्मल तौर पे होमोजेनाइज्ड यहाँ पे नहीं होते सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, इसकी तरह। लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा फर्क है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल से बड़े होते हैं, सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में मौजूद पार्टिकल से छोटे होते हैं। यानी ये दरमियाने दर्जे के पार्टिकल्स रखते हैं, सॉल्यूशन से बड़े, सस्पेंशन से छोटे। सॉल्यूशन से बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आप उनको आम आंख से देख सकें। ये वाले पार्टिकल्स, कोलाइडल के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आप उनको आम आंख से देख सकें। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, अभी आपको बता दिया कि इतने बड़े भी नहीं होते कि आप इनको आम आंख से देख सकें। डू नॉट सेटल डाउन, और ये कुछ देर रखने के बाद नीचे भी नहीं बैठते, जैसे इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, इसके भी नीचे नहीं बैठते, सिर्फ पार्टिकल नीचे किसके बैठते हैं, सस्पेंशन के। ठीक हो गया। उसके बाद पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, इसके पार्टिकल्स भी सॉल्यूशन क्या फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। अच्छा, इसकी देखो आगे एग्जांपल दे रहा है, स्टार्च सॉल्यूशन आप बना लें, ठीक है ना, या व्हाइट ऑफ एन एग, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास अंडे की सफेदी है, ये अंडे की सफेदी में 90% तो पानी होता है और बाकी यहाँ पे एल्बुमिन होती है, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन पानी के अंदर सॉल्ट होती है, तो ये किस्म का ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है।
इसको देखो, ये मुकम्मल तौर पे इसके अंदर ये प्रोटीन्स पानी के अंदर हल नहीं हुई होती, डू नॉट होमोजेनाइज्ड विद सॉल्वेंट। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में मौजूद पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से ये छोटे होते हैं और आप इनको आम आंख से भी नहीं देख सकते। डू नॉट सेटल डाउन, आप इसको रखी रखें, ये जो प्रोटीन्स है ना ये ऐसे बीच में तैरती रहेंगी, नीचे सेटल डाउन नहीं होती यहाँ पे। पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, आप इनको फिल्टर पेपर में से भी गुजार सकते हैं। ये स्टार्च सोल्यूशन और व्हाइट ऑफ एन एग इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा घर में आप दूध इस्तेमाल करते हैं, वो कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसके अलावा आप जेली इस्तेमाल करते हैं, जेली खाते हैं, वो कोलाइडल सोल्यूशन की मिसाल है। ठीक है ना, सोप सोल्यूशन जो बनता है वो भी कोलाइडल सोल्यूशन में ही आ जाता है, और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्या चीज, सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। एक दफा इसको समराइज कर लें, उसके बाद आपको आपकी बुक को देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, इसके पार्टिकल्स कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज्ड विद सॉल्वेंट, सस्पेंशन के पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है ना, कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड सिर्फ सोल्यूशन के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, इसके पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कोलाइडल के पार्टिकल्स भी कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स सीन बाय नेकेड आई। ठीक हो गया ना। उसके बाद सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, कोलाइडल के पार्टिकल्स भी पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, सस्पेंशन के पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द क्या कहते हैं, कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। उसके बाद जो है यहाँ पे सेटल डाउन की बात करें तो कोलाइडल के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ आपकी बुक देखते हैं, अगर कोई यहाँ पे पॉइंट रह गया है, कोई एमसीक्यूज, तो उसको हम देख लेते हैं और आप निशान भी लगा लें। यहाँ सबसे पहले देखें, यहाँ पे उसने सोल्यूशन की ही डेफिनेशन दी हुई है। ए सोल्यूशन इज ए मिक्सचर, इज सच ए मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। ये आपने इसकी एग्जांपल, ये डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है सोल्यूशन की। इसकी आगे मिसाल दी हुई है, एग्जांपल डाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। उसके बाद प्रॉपर्टीज है, द सोल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच ए सोल्यूशन, यानी कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, if solution is filtered these particles pass through the pores of the filter paper leaving no residue, पीछे कुछ नहीं बचता। सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड, इसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। यहां तक ये सोल्यूशन के मुतालिक था। ठीक है, इसके अगर आप क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप पॉइंट बना के लिखें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद देखिए सस्पेंशन है। सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज ए मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है, या क्या कहते हैं डेफिनेशन यहां से करनी है कि सस्पेंशन इज ए मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल, हम इनको देख सकते हैं। इफ ए सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप इनको कुछ देर के लिए रखते हैं, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर आप इनको फिल्टर करते हैं, particles in it cannot pass through the pores of the filter paper and can be collected as a residue के तौर पे आप इनको कलेक्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते इसके पार्टिकल। मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। इसके अलावा आप मट्टी पानी में हल कर लें, वो भी सस्पेंशन की एग्जांपल है। आप अगर और करना चाहते हैं आटा पानी में हल करें थोड़ा सा, ठीक है ना, तो वो भी सस्पेंशन की ही एग्जांपल है। Beside a true solution and suspension, इन दोनों के अलावा there is a third form of solution called, उसको क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। In this type the solute particles do not homogenize with solvent. These particles are a little bit bigger than the solute particles present in the true solution but not big enough to be seen with the naked eye like the particles present in the suspension. अब देखो वो यही बात कर रहा है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, इसके पार्टिकल सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल से बड़े तो होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आप इनको आम आंख से देख सकें। ठीक है ना, और साथ साथ यहाँ पे देखो बता रहा है कि सस्पेंशन से इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इफ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रखें, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे नहीं बैठते। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन की तरह इसके पार्टिकल, कोलाइडल के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। स्टार्च सॉल्यूशन एंड व्हाइट ऑफ एन एग आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपकी बुक में ये जो एग्जांपल्स दी हुई ना, इनको अच्छे तरीके से याद करिए, एमसीक्यूज में आ जाती हैं। वो आपसे पूछते हैं कि मिक्सचर ऑफ ए चाक इन वाटर किसकी एग्जांपल है, सस्पेंशन के, कोलाइडल सॉल्यूशन के, या सॉल्यूशन की, या फिर स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, या व्हाइट ऑफ एन एग, ये किसकी एग्जांपल है, या NaCl इन वाटर या कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये किसकी एग्जांपल है, सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की, या सस्पेंशन की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इन तीनों में फर्क, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।